अस्सलामुअलैकुम। MGT 211 लेक्चर नंबर 23 फाइनल टर्म से रिलेटेड शॉर्ट लेक्चर की सीरीज स्टार्ट करने वाले आज से। और आज का टॉपिक हमारे पास डिफरेंट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग से स्टार्ट होने वाला है। लेक्चर 23 से 45 तक आप स्टडी करेंगे। कोशिश करूंगा कि एक वीडियो के अंदर 5 लेक्चर जो है वो आपके कवर हो सकें। और 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने मैनेजमेंट की तैयारी करनी है, हैंडआउट्स को लाजमी फॉलो किया करें। मैनेजमेंट का पेपर आपका कॉन्सेप्चुअल आता है और सारा कुछ हैंडआउट्स के अंदर से ही होता है, लेकिन टॉपिक्स आपने लाजमी स्टडी कर लेने हैं। शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स हम डिफरेंट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग के डिफरेंस जो है ना वो क्या क्या हैं। मार्केटिंग में सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो प्रोडक्शन से यानी प्रोडक्शन से पहले शुरू होती है कि यानी क्या बनाना है, किस चीज़ का प्रोडक्ट तैयार करना है, क्या करना है, उससे जो है ना वो मार्केटिंग की स्टार्ट होती है। सेलिंग में क्या होता है, जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके सेल पे फोकस होता है, यानी सेल करना है, उसको सेल बेचना है हमने। नंबर 2 के अंदर होता है मार्केटिंग में कि प्रोडक्ट जो होता है हमारा लॉन्ग टर्म, ये प्रोसेस जो होता है ना ये लॉन्ग टर्म होता है, यानी रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। जबकि सेलिंग के अंदर जो होता है ना ये शॉर्ट टर्म होता है, सिर्फ जो है ना वो सेल की सिंगल सेल पर फोकस होता है इसके अंदर। नंबर 3 पे मार्केटिंग के अंदर जो है ना वो कस्टमर के नीड्स को भी फोकस किया जाता है। सेलिंग के अंदर जो है ना सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है, आप इनको टेबल की सूरत में भी लिख सकते हैं और पॉइंट की सूरत में भी लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, 2 टाइप्स है प्रोडक्ट के, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो रोज़मर्रा की जो है ना वो आप लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि टी, सॉप, बहुत जो है ना टूथपेस्ट है, शेविंग क्रीम है, कुकिंग ऑयल वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, यानी डेली रोज़मर्रा की इस्तेमाल। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यानी इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स, बिजनेस के लिए यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स, जैसे कि मशीनरी है, कॉटन रॉ मटेरियल है, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है और ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग क्या होता है। रिलेशनशिप मार्केटिंग वो मार्केटिंग जिससे कस्टमर्स की रिलेशंस होती हैं, जैसे एक इदारा है, उसके कस्टमर के साथ रिलेशंस हैं। मिसाल के तौर पर बैंक की मैं मिसाल देता हूँ। किसी बैंक के अंदर आपका अकाउंट ओपन होता है और क्योंकि बैंक के पास सारी इंफॉर्मेशन आपकी मौजूद होती है, आपका कॉन्टैक्ट नाम, वालिद का नाम, CNAC नंबर, तो जब कोई इवेंट आता है, जैसे कोई बर्थडे है तो वो आपको टैक्स भी कर देते हैं एज ए गिफ्ट के तौर पर, कस्टमर को गिफ्ट करना या सेंड करना जो भी होता है, ठीक है। यानी जब कस्टमर किसी शॉप के अंदर जाता है, पुराना कस्टमर होता है, तो उसको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है, तो ये क्या है, रिलेशनशिप मार्केटिंग है। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, ट्रांजैक्शनल की मार्केटिंग के अंदर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर फोकस करते हैं। मिसाल के तौर पर आप मेट्रो कैश एंड कैरी या किसी भी स्टोर के अंदर जाते हैं तो बिना किसी मेंबरशिप के कोई भी कस्टमर वन टाइम परचेज कर सकता है, जो साल में ईद पर होते हैं, यानी ईद मेला जो भी है आपका वन टाइम कर सकता है, यानी सेल के ऊपर फोकस होता है इसके अंदर। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मार्केटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं, इंटरनल फैक्टर हैं और एक्सटर्नल, दो फैक्टर्स हैं। मार्केटिंग इन्वायरमेंट, अच्छा मार्केटिंग इन्वायरमेंट के अंदर सबसे पहले हम एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो है ना वो हैविली इन्फ्लुएंस करता है किसको, मार्केटिंग इन्वायरमेंट्स को। अब इसमें कौन कौन से मार्केटिंग इन्वायरमेंट्स एक्सटर्नल के, पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट है, यानी गवर्नमेंट के कानून, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, मतलब ये कि गवर्नमेंट का टैक्स, रूल्स और लॉ जो है ना वो बिजनेस पर असर करता है। पाकिस्तान में, यहाँ पर मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में मोबाइल टैक्सेस यानी आईफोन के अंदर कितने टैक्स हैं, यानी अगर गवर्नमेंट मोबाइल पर 10% टैक्स लगा दे तो जो हमारे आईफोन होते हैं, जो फ़ोन होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, यानी सेल कम हो जाती है और टैक्सेस की वजह से महंगे हो जाते हैं, चीज़ उसकी महंगी हो जाती है। ये हमारे पास पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट कौन से होते हैं, यानी लोगों की सोच और ट्रेंड, मतलब ये कि लोग कैसे रहते हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या है, तो उसके मुताबिक जो है ना वो क्या होता है कि रमज़ान में इफ्तार डील बहुत सारे ब्रांड जो है ना वो लगा देते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा हट वाले वो इफ्तार स्पेशल मील ऑफ़र करते हैं, क्योंकि लोग उस टाइम जो है ना वो ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं। यानी सिंगल पेरेंट फैमिली, यानी अब रेडी टू कुक मील्स ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि टाइम कम होता है। तो इस तरह सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट यानी उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, लोग कैसे रहते हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स, अब इसमें क्या होता है, यानी इंटरनेट और न्यू मशीनरीज, टेक्नोलॉजी बदलने से जो है ना, टेक्नोलॉजी बदलने से प्रोडक्ट्स भी बदल गए। मिसाल के तौर पर DVDs, जो सिस्टम के अंदर DVDs लगे होते थे उसका ज़माना ख़त्म हो गया, अब उसकी जगह नेटफ्लिक्स, यानी उसके नेटफ्लिक्स कर दिया है। एक अकाउंट आप परचेज़ करते हैं तो पूरी घर बैठे बैठे सारा कुछ जो है ना वो आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फूड पांडा का ज़माना, अब लोग घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट में क्या होता है, यानी पैसे की वैल्यू और महंगाई, ठीक है, यानी इकॉनमी अच्छी है या ख़राब, इसका प्रोडक्ट के ऊपर लाजमी असर होता है। मिसाल के तौर पर कैसे, जैसे कि डॉलर का रेट बढ़ा यानी इंक्रीज हुआ, तो अगर डॉलर 300 हो जाए तो इम्पोर्टेड कार्स यानी टोयोटा होंडा वगैरह जो है ना वो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट्स हैं। नंबर 5 के अंदर कंपेटिटिव इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट, यानी अगर आप एनिमीज कंपनीज इसको कह लें, ठीक है, यानी मतलब ये कि आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर, उनसे बेहतर यानी कैसा होना चाहिए हमें, क्यों किस तरह होना चाहिए, ठीक है। उसमें ये है कि मिसाल के तौर पर कोई भी ब्रांड है आपका, नेक्स्ट कोला है, जो भी है, दोनों जो है ना वो किसको, यानी कोई पाकिस्तान के अंदर कोई जैसे PSL इवेंट लगा है तो वो क्या करते हैं, वो स्पॉन्सर कर देते हैं, यानी दोनों जो है ना क्रिकेट टीम के अंदर स्पॉन्सर कर देते हैं ताकि लोग इनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो खरीद सके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशंस और ब्रांड कंपटीशंस और इंटरनेशनल कंपटीशंस। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जी हमारे पास, तो ये 3 टाइप्स यानी कंपटीशंस के 3 टाइप्स हैं। रियल लाइफ एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, यानी अगर मिलो ना हो तो बूस्ट पी लो, यानी अगर कोई प्रोडक्ट मिले तो ठीक, ना मिले तो उसके मुतबादल में कोई और जो है ना वो चीज़ पी लो, ठीक है, यानी दोनों एनर्जी ड्रिंक्स ही हैं। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन होता है। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप वो ड्रिंक पी रहे हैं और वो ड्रिंक आपको नहीं मिल रही तो उसके मुतबादल में कोई और ड्रिंक पी ले, तो ये आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन कंपटीशन है। ब्रांड कंपटीशन, मिसाल के तौर पर सिर्फ एक्सल और एरियल दोनों जो है ना वो डिटर्जेंट्स है, ठीक है, यानी टीवी एड्स में जो है ना वो compete करते हैं, ठीक है, यानी ब्रांड का कंपटीशन होता है, दो ब्रांड का उनका कंपटीशन होता है, क्या है, सिर्फ टीवी एड्स में जो है ना वो compete करते हैं। इंटरनेशनल कंपटीशन मतलब एग्जांपल टोयोटा जापान होंडाई कोरिया जो है वो कोरिया पाकिस्तान में कार्स बेचते हैं, ठीक है, क्या है, इंटरनेशनल कंपटीशन है। टोयोटा जापान और हुंडई कोरिया के जो है ना पाकिस्तान में कार्स जो है ना वो बेचते हैं, ये इंटरनेशनल कंपटीशन से किसी भी ब्रांड के। मार्केटिंग मैनेजर्स क्या है जी, अ पर्सन हु प्लान द एग्जीक्यूट्स ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़, वो शख्स जो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को मार्केटिंग मैनेजर कहलाता है। अब रोल्स क्या है मार्केटिंग मैनेजर, सवाल आपसे पूछा जाए कि मार्केटिंग मैनेजर्स के क्या रोल है। सबसे पहला रोल इसका क्या है, पहले नीड समझो, यानी आइडेंटिफाई करो किसके कस्टमर्स की नीड्स को, फिर उस प्रोडक्ट्स को तैयार करो, यानी जब आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये वो कस्टमर की नीड्स की ये प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, डिज़ाइन करना है। उसके बाद उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट के बाद उसकी प्राइसिंग फिक्स करनी है, मिसाल के तौर पर आईफोन, उसके बाद प्राइसिंग डिसीजन होती है उस प्रोडक्ट की कि उसकी प्राइसिंग क्या करनी है। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कौन कौन से एरिया में उसको सेल करना है। कम्युनिकेट करना कस्टमर्स के साथ, मार्केटिंग रिसर्च, यानी कस्टमर क्या चाहती है रिसर्च करना, ठीक है, कस्टमर और क्या चाहती है और किस प्रोडक्ट को चाहती है, यानी उस बारे में रिसर्च करना जगह जगह। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टाफ इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यानी स्पेसिफिक टीम को हायर करना ताकि उस डिपार्टमेंट यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को वो क्या कर सके, हैंडल कर सके, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास मार्केटिंग प्लान्स होते हैं। मार्केटिंग प्लान्स के अंदर ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, मार्केटिंग प्लान्स के अंदर एग्जेक्टिव समरी, यानी 2025 समर कलेक्शन पाकिस्तान कल्चर इंस्पायर्ड, कोई भी एग्जेक्टिव समरी अपने तैयार करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर 2025 समर कलेक्शन के अंदर आपके पास क्या है, पाकिस्तानी कल्चर इंस्पायर्ड वगैरह तमाम करंट मार्केट सिचुएशन। अब इसके अंदर क्या होता है, यानी एक ब्रांड आइटम की प्राइस जो है ना 5K to 8K है तो मार्केट सिचुएशन चेक करना, ठीक है, करंट मार्केट सिचुएशन, यानी हम अगर आइटम्स 10,000 की सेल कर रहे हैं तो दूसरे जो मार्केट के अंदर जो आपके कंपेटिटर्स हैं तो वो कितने की सेल कर रहे हैं, तो उस चीज़ को देख के आपने अपनी जो है ना वो प्रोडक्ट की प्राइस सेट करनी होती है। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस मतलब ये है कि बेनिफिट कहाँ से होगा, मीन्स किसी इवेंट से होगा या सीज़न में होगा। मिसाल के तौर पर कोई इवेंट, ईद का इवेंट कोई आ रहा है तो उसके अंदर आपको बेनिफिट होगा, यानी उस प्रोडक्ट का बेनिफिट होगा, या किसी सीजनल जो है ना उसके अंदर होगा। मार्केटिंग ऑब्जेक्ट्स यानी टारगेट सेट करना कि एक मंथ में इतनी सेल होनी चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मतलब सेल कैसे करना है, डिस्काउंट लगाकर करना है या फिर टीवी या फेसबुक एड्स चलाकर करना है।
प्रोजेक्ट इनकम स्टेटमेंट क्या है, यानी प्रॉफिट को चेक करना है कि कितना हो रहा है ये कि नहीं हो रहा, तो ये आपके पास प्रोजेक्ट इनकम स्टेटमेंट है। और कंट्रोल में क्या है कि हर हफ्ते सेल को चेक करना है, अगर सेल आपकी कम है तो इसके ऊपर और डिस्काउंट लगा दो, उस प्रोडक्ट के ऊपर और डिस्काउंट लगा दो थोड़ा सा, ताकि आपकी सेल जो है ना यानी प्रोडक्ट जो है ना वो सेल हो जाए। तो ये आपका लेक्चर नंबर 23 जो है वो एंड हो चुका है।